हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ मे, यानी मे का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका बेसिक यूज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका सबसे पहला यूज़ किया जाता है परमिशन लेने के लिए, जो आप लोग बचपन से करते आए हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। ये चारों सेंटेंस जो है वो परमिशन के लिए यूज़ किए गए हैं, यानी हर सेंटेंस में ये पूछा जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, क्या मैं वो काम कर सकती। इसका दूसरा यूज़ हम करते हैं किसी को दुआएं देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, उसके लिए विश करने के लिए। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड सक्सीड यू, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। तो इन दोनों कैटेगरी के सेंटेंस में आपने देखा होगा कि मे का यूज़ सेंटेंस के पहले किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा गया है, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसका तीसरा यूज़ जो हम करते हैं वो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसका यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए कैसे किया जाता है। पॉसिबिलिटी यानी कि हम जब किसी बात के लिए श्योर नहीं होते हैं, 100% श्योर नहीं होते, मुझे ये पता होता नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, सिर्फ हम कयास लगाते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन्स टुडे। कल वो आ सकता है, ही मे कम टुमारो। यानी मुझे पता नहीं है कि वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी हम 100% श्योर नहीं हैं। तो हमने किया मे का यूज़। इंडिया मैच जीत सकती है, इंडिया में विन द मैच। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए कि जब हम पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस बनाते हैं और मे का यूज़ करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद मे का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट या अदर्स। एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, ही मे बी एट होम, वो घर पर होगा। सुनने में लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, ये लेकिन ये फ्यूचर टेंस है नहीं। ये मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज़ किया मे का, यानी कि घर पर वो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ लगाया जा रहा है, सिर्फ अंदाज़ लगाया जा रहा है कि वो घर पर होगा या वो घर पर हो सकता है। तो हिंदी मीनिंग पर नहीं जाते हैं हम। इसका मतलब यही हुआ कि हम एक अंदाज़ लगा रहे हैं कि वो घर पर हो सकता है या वो घर पर होगा। मे बी यानी हो सकता है, ही मे बी एट होम। एक और सेंटेंस है, ही मे बी ऑन द वे, वो रास्ते में हो सकता है या रास्ते में होगा। मुझे पता नहीं कि है कि नहीं है, लेकिन मैंने एक अंदाज़ लगाया कि वो रास्ते में हो सकता है। मे बी ऑन द वे, ऑन द वे यानी रास्ते में। अब एक और सेंटेंस यहाँ पर देखिए जो इस दोनों में कन्फ्यूज़न पैदा करता है। अब यहाँ पर तो मे बी का मतलब मैंने बताया कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए जब मे का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब सकना होता है और बी का मतलब तो आपको पता है कि होना होता है। तो हो सकता है यहाँ पर मीनिंग आ रहा। अब इस सेंटेंस को देखिए, इंग्लिश मे बी स्पोकन, यहाँ पर भी मे बी का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर वर्ब को देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस पे है और यहाँ पर जो मे बी का मीनिंग इससे थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। इसका मतलब हुआ इंग्लिश मे बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है। क्लियर। यहाँ पर एक मिलता जुलता सेंटेंस है, केक में बी बेक्ड, यानी केक को बेक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी मे बी का यूज़ होता है और ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि ये इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि केक बेक होगा या नहीं होगा, लेकिन बेक हो सकता है। इसमें भी है, इंग्लिश बोली जा सकती है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बोली भी जा सकती है, नहीं भी बोली जा सकती है, श्योर 100%
नहीं है। तो हम लोग साथ में कुछ एडवांस सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपने एक सेंटेंस लिखा है मैंने, मोस्ट ऑफ यू मे नॉट नो द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ। अब ये थोड़ा हो गया है लंबा, लेकिन स्ट्रक्चर वही है। यूज़ मैंने पॉसिबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट के बाद जो है वो मे का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर। या तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं है तो कुछ भी अदर है तो वो होगा। तो मोस्ट ऑफ यू ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ यू यानी कि आप में से कई लोग। मे नॉट नो नहीं जानते होंगे, या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि शायद आपको नहीं पता होगा। द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन फॉर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यानी कि आप जो मेडिटेशन करते हैं उससे जो आपको मेंटल हेल्थ का फ़ायदा होता है, शायद बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है, जो कि एक एडवांस लेवल का सेंटेंस है। दूसरा, मोस्ट ऑफ यू सब्जेक्ट हो गया पूरा, आप में से कई लोग, ज़्यादातर लोग, सॉरी, या कई लोग भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ यू आप में से ज़्यादातर लोग मे नॉट नो नहीं जानते होंगे या नहीं पता होगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर टाउन, यानी हमारे ही शहर की हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर यू है तो यहाँ पर योर होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए आपको योर। मोस्ट ऑफ यू मे नॉट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर टाउन, अपने ही टाउन की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे आप में से कई लोगों को नहीं मालूम होगा। इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग, ये बिल्कुल फैसिनेटिंग है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में। अब चूँकि निगेटिव सेंटेंस है तो मे के बाद ही नॉट लगता है, और ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब आपको अदर में आ गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माई सिस्टर, मेरी सिस्टर का अगर मूड अच्छा है तो रात में खाना पका भी सकती है, श्योरिटी नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं माई सिस्टर मे कुक, ये आपको सब्जेक्ट हो गया, मे का यूज़ हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, देन ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट, देन अदर हो गया। माई सिस्टर मे कुक डिनर टुनाइट इफ़ शी इज़ इन मूड, अगर वो मूड में होगी तो इसमें होगी आ रहा है कि प्रेजेंट आ रहा है कि पास्ट, फ्यूचर आ रहा है, इस पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो एक्चुअली में फ्यूचर है ही नहीं। वो सुनने में लग रहा है कि फ्यूचर है, हम लोग सिर्फ एक अंदाज़ लगा रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोग यानी बेसिक से लेकर के एडवांस सेंटेंसेस को आपने इस वीडियो में देखा, और मे का यूज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।